अब वेबसाइट बिल्ड करने की तरफ आते हैं, वेबसाइट को डिजाइन करने की तरफ आते हैं। तो वेबसाइट आपकी कोई भी है, किसी भी किस्म की है, कंपनी साइट है, ब्लॉग है, सर्विसेज की साइट है या किसी भी और किस्म की वेबसाइट है, तो आप इन सब ऑप्शंस को, इन सब फंक्शनैलिटीज को यूज करते हुए वेबसाइट का जो डिजाइन है उसको कंप्लीट करते हैं। तो इसमें एक्स्ट्रा थीम यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी थीम यूज कर रहे हैं तो उसके बाद जो है आप उसकी डिफरेंट लेआउट्स, प्री बिल्ड लेआउट्स को एक्सप्लोर करेंगे और अपनी पसंद के मुताबिक लेआउट को सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने एक्स्ट्रा थीम यूज की अपने ब्लॉग में, ब्लॉग को क्रिएट करते हुए, और एक लेआउट जो थी उसको इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद हम कस्टमाइजिंग की तरफ आएंगे। कस्टमाइजिंग में हेडर और फुटर और उसके बाद मेन्यू को हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले जो है वो आपने इन चीज़ों को डिज़ाइन करना है, क्रिएट करना है। तो हेडर में आते हैं, इधर डैशबोर्ड में हम आएंगे। तो डैशबोर्ड में इधर अपीयरेंसेस में कस्टमाइज की ऑप्शन है, कस्टमाइज में आपने चले जाना है। इधर हेडर बिल्डर, फुटर बिल्डर दोनों ऑप्शन हैं। हेडर में आप चले जाएंगे। हेडर में आप इस तरह का एक इंटरफेस देखेंगे। ये 3 किस्म के हेडर्स हैं। ये सबसे ऊपर आएगा, उसके बाद नीचे जो हेडर शो होगा वो यहाँ आप कस्टमाइज करेंगे। उसके बाद थर्ड लेवल पे भी एक हेडर आप बना सकते हैं। तो इधर हेडर में आपने सबसे पहले लोगो को चेक करना है। लोगो डिफरेंट स्टाइल्स में हो सकता है, डिफरेंट तरीका कार से इसको लोगो को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लोगो को इधर ले आता हूँ और मेन्यू को इधर ले जाता हूँ। तो लोगो कुछ साइट्स आपने देखी होंगी जिसमें मेन्यू के साथ जो है वो लोगो लगा होता है। आप लोगो को इधर भी लगा सकते हैं, या फिर जो है वो आप लोगों को टॉप हेडर पे लगा के तो नीचे जो है वो मेन्यू शो कर सकते हैं। तो आपने अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर लेना है। मैं इसको लोगों को इधर ही रखूंगा, इधर ये ज्यादा सूटेबल लग रहा है। इस ऑप्शन को अगर हम ऊपर ले जाते हैं और बटन को भी साथ में ऊपर ले जाते हैं तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके से ये शो होगा। इधर हम कोई और मेन्यू भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेकेंडरी मेन्यू में हम चले गए, इधर मेन्यू पे हमने क्लिक किया तो मेन्यू में हम मेन्यू को इधर से कॉन्फ़िगर करेंगे। इधर जो सेकेंडरी मेन्यू है वो हम फुटर मेन्यू ऐड कर देते हैं। तो फुटर मेन्यू इधर ताकि हमें शो हो, ये आप चेक कर सकते हैं। एक मेन्यू ऊपर शो हो गया है, साथ में सर्च की बार और सब्सक्राइब का बटन या कोई भी आप बटन दूसरा कोई किसी भी पेज का या किसी भी कैटेगरी का लगाना चाहते हैं। हमने जो एक प्री बिल्ड लेआउट डेमो डाटा के साथ इंस्टॉल की थी, तो उसके बाद आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि कुछ डेमो डाटा जो है वो आपकी वेबसाइट में इंस्टॉल हो जाएगा। कुछ पोस्ट, कुछ पेजेस जो है वो ऑटोमेटिकली जो है इंपोर्ट हो जाएंगी, तो उनको जो है वो आपने डिलीट कर देना है। ये आप देख सकते हैं पोस्ट में, ये ऊपर वाली पोस्ट है, ये हमने आर्टिकल्स पब्लिश किए थे और उसके नीचे जो ये वाली पोस्ट आ रही हैं ये डेमो डाटा के थ्रू इंपोर्ट हुई हैं। तो ये सब डेमो डाटा है, इसको हम डिलीट कर देंगे। बल्क एक्शन में जाके इधर हमने इसको मूव टू ट्रैश किया। अब इधर ट्रैश के अंदर ये 10 पोस्ट हैं जो डेमो डाटा थी, इसको भी हम ट्रैश में से भी हम इसको रिमूव कर देंगे। यहाँ से हमने जो है इसको डिलीट परमानेंटली पे क्लिक किया और अप्लाई कर दिया। अब ये वाली जो है प्योरली वो पोस्ट है जो हमने आर्टिकल्स राइट करके इधर पब्लिश की थी, उसको आपने रहने देना है। इसके बाद पेजेस में आ जाते हैं। पेजेस में हमने ऑलरेडी जो पेजेस ऐड किए थे उसके अलावा डेमो डाटा से भी कुछ पेजेस ऐड हो चुके हैं, तो उन पेजेस को हमने डिलीट कर देना है। अबाउट अस हमने खुद ऐड किया था, कॉन्टैक्ट अस खुद ऐड किया था। ये कॉन्टैक्ट और अबाउट का जो पेज है ये डेमो है, इसको हम डिलीट कर देंगे। हम ये भी कर सकते हैं कि इन्हीं पेजेस को एडिट करके तो हम जो है वो एक अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं इनसे रिलेटेड। अब ये फॉर एग्जांपल हम इसको अलग से कर लेते हैं और इसको हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। अगर हमें ये डेमो डाटा से जो इंपोर्ट हुआ पेज है उसका डिज़ाइन अच्छा लगता है तो हम अबाउट अस का कॉन्टैक्ट जो है इस पेज के अंदर डाल देंगे। तो ये हमारा अबाउट अस का पेज था जो हमने इसमें डाला था, तो अब ये इस तरीके से शो हो रहा है, तो हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। ये ज्यादा गुड लुकिंग एक पेज है, तो इसको हम एडिट करेंगे और इसको भी एडिट करेंगे। तो इधर हम इस कंटेंट को इधर से खत्म करेंगे और इधर जो है वो हम इसके डेमो डाटा में पेस्ट कर देंगे। उसके बाद ये वाली जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसको हम इसमें पेस्ट कर देंगे और उसके बाद नीचे वाला जो पैराग्राफ्स हैं उनको कॉपी करके कट कर लें, कॉपी कर लें और इधर जो है इसको पेस्ट कर दें। ठीक हो गया। अब ये जो है ये भी डेमो डाटा है, इसको हम डिलीट कर देंगे। इधर इसको हमने पेस्ट कर दिया नीचे और इसको हम डेमो डाटा को डिलीट कर देंगे। इसको अपने अपने अकॉर्डिंग को सेट कर लेना है। ठीक हो गया, ये इस तरीके से हो जाएगा। ये इमेज इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। इमेज पे आपने इस पे इधर आप क्लिक करेंगे और ये इधर डिफरेंट
ऑप्शंस आ रही होंगी, आपने क्रॉप करना है, कोई लिंक लगाना है, इसमें इसको अलाइन करना है जिधर भी, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अलाइन, इसको वही अलाइन रहने देते हैं और इधर से रिप्लेस करके तो हम इसी लोगो को इधर लगा देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आपने कोई अपनी टीम ऐड करनी है, नीचे टीम की आप डिटेल इधर एडिट कर लें। उसके बाद बिकम ए गेस्ट ऑथर का कोई पेज आपका है तो उसको आप इधर लगा लें। इसको बिकम ए गेस्ट ऑथर जब हम राइट करेंगे, आई हैव ए ब्लॉग hygiene.com, I want to add some content in the section, come a author, write one paragraph for it। ठीक हो गया। ये हमने अपने कॉपी किया। आर यू पैशनेट प्रोमोटिंग हाइजीन से रिलेटेड ही उसने लिख दिया, ठीक है। और इसको हमने कॉपी किया और इधर हमने पैराग्राफ में इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। ज्वाइन नाउ पे जो है वो हम लिंक लगा सकते हैं। ये ब्लॉक है इसका कॉल टू एक्शन का। ये ब्लॉक जो है ये किस तरह ऐड किया गया है, ये आप प्लस के बटन से इस तरह आप कॉल टू एक्शन, ये कॉल टू एक्शन आप ऐड कर सकते हैं। तो ये डेमो में पेज में जो है ये ऑलरेडी था, तो इसको ज्वाइन टुडे पे आप क्लिक करेंगे और इधर बटन पे क्लिक करेंगे और इधर लिंक जो है वो आप बाद में पेज बनाकर तो इस इधर सबमिट का आप लिंक लगा दें। सबमिट के नेम से ही जो है वो आप बाद में पेज बना देंगे। पेजेस में हम चेक कर लेते हैं, सबमिट का पेज बना हुआ है, ठीक हो गया। सबमिट के पेज को हम कॉपी करेंगे और इधर लिंक इसका लगा दें, ठीक हो गया। अब ये एक डेमो इधर पैनल लगा हुआ है, इसको हम रिमूव कर देंगे और टीम का जो है पेज इधर सेक्शन हमें नहीं चाहिए, टीम का सेक्शन जो है उसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक हो गया। अब ये इस तरीके से हमारा अबाउट अस का पेज चेंज हो गया। इस पेज को मूव टू ट्रैश कर देंगे, ये आप चेक कर सकते हैं। व्यू पेज में जाएं, हमने अपडेट कर दिया। उसके बाद व्यू पेज में गए तो व्यू पेज में ये पेज इस तरीके का आपका बन गया है, ठीक है। और जो दूसरा पेज था जो कि पहले हमने कंटेंट डाला हुआ था अबाउट अस के पेज में, उस पेज को हम डिलीट कर देंगे। ये हम डिलीट कर दिया, ट्रैश में चला गया। इसको क्विक एडिट करेंगे और इधर जो है अबाउट अस इधर लगा देंगे। इधर इसका जो स्लग है, मतलब जो इसका लिंक है, उसको भी अबाउट अस कर दे, एडिट कर दिया। इसी तरह कॉन्टैक्ट का जो पेज है कॉन्टैक्ट अस का, उसको भी हम इस तरीके से कर सकते हैं चेंज। डेमो के अकॉर्डिंग इधर वो लेआउट अच्छा लगता है, आप इसको सिंपल भी रहने दे सकते हैं। जैसे सिंपल इसका पेज ये देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस का पेज जो है सिंपल है, ये सिंपल है। इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग करके एडिट करके आप इसको सिंपल भी रहने दे सकते हैं या फिर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो चेंज आप डेमो के अकॉर्डिंग इसको इस तरीके से करेंगे। ये आपने जो कंटेंट राइट किया था उसको यहाँ से कॉपी कर लिया और इस पेज में आके आप यहाँ जो है इसको पेस्ट कर देंगे, को आप ऐसे ही रहने दें। इधर जो फॉर्म है वो ऑलरेडी इधर लगा हुआ है, तो फॉर्म हम या तो इसको ही रहने दे सकते हैं या हमने WP फॉर्म, उसका हम बाद में ट्यूटोरियल करेंगे कि WP फॉर्म से जो है वो कैसे फॉर्म लगता है। और यहाँ जो है आपने कोई भी अपनी कंपनी या ब्लॉग की इंफॉर्मेशन डालनी है, एड्रेस या फिर फोन नंबर या किसी किस्म की चीज, आप वो इधर डाल सकते हैं या फिर आप इसको सिंपली इस तरीके से भी, ये जो डिटेल थी आप उसको इधर भी इधर मेंशन कर सकते हैं। जो हमने यहाँ से कॉपी की थी उसको हमने इधर लगा दिया, इसको की हमें जरूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देंगे। लिस्ट आइटम्स थी तो उनको हमने डिलीट किया और इस तरीके से ये ठीक हो गया। इस सेक्शन को हम हेडिंग देना चाहते हैं तो हम वो भी इस तरीके से दे सकते हैं। ChatGPT में चले जाएंगे और मेक ए हेडिंग फॉर दिस, इसको हमने इधर पेस्ट किया। वो जो हमने कंटेंट, ओपन ईयर्स, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, रीच आउट टू अस विद कॉन्फिडेंस, इसको हेडिंग में रीच आउट टू अस विद कॉन्फिडेंस, ये हमने इधर इसको पेस्ट कर दिया और कॉन्टेक्ट को हम इसी तरह ही रहने देते हैं और इसको अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद हम इसको प्रीव्यू करेंगे तो इसकी निस्बत जो है ये एक अच्छा पेज हमें इधर मिल जाएगा। ये देखिए ठीक हो गया। इसमें नीचे एक सेक्शन था जनरल इंक्वायरीज के लिए, एडवर्टाइज के लिए, कंप्लेंट्स के लिए। ये भी आप अगर कोई आपकी कस्टम ईमेल है आप इधर मेंशन कर सकते हैं, कोई आप डाटा लिख सकते हैं। फिलहाल हम इसको, हमें ये नहीं चाहिए और ये वाला सेक्शन भी हमें नहीं चाहिए, को हमने डिलीट किया और इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। एक सिंपल सा हमारा जो कॉन्टैक्ट अस का पेज है वो रेडी हो जाएगा। अपडेट कर दिया, व्यू पेज करेंगे, पेजेस में इधर आ जाएंगे और कॉन्टैक्ट अस का हमारा पहला पेज था उसको हम ट्रैश कर देंगे और इसको हम क्विक एडिट करके तो हम इसको कॉन्टैक्ट अस कर देंगे या कॉन्टैक्ट भी रहने दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये जो है इसको हमने चेंज कर दिया, ठीक हो गया। होम पेज पॉडकास्ट का हमें नहीं
यही पेज चाहिए, इसको भी ट्रैश कर दिया। सबमिट टर्म्स ऑफ यूज, और ये सारे पेजेस हम पेजेस पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास 7 पेजेस जो है ये रेडी है। पहले ही हमने ऐड किए थे, लेकिन उनका डेमो जो लेआउट है उसके अकॉर्डिंग अगर डिजाइन चेंज करना है तो हम इसको यहाँ से चेंज कर लेंगे। ट्रैश वाले जो है उनको हम डिलीट परमानेंटली कर देंगे, ठीक है। इसी तरह हम दूसरे जो पेजेस हैं उनको भी एक दफा चेक कर लेंगे कि वो हमारे जो हमने पहले ऐड किए थे वो डेमो के अकॉर्डिंग है कि नहीं। डेमो लेआउट जो हमने इंस्टॉल की थी इसमें भी थोड़ा सा इशू है, इसमें भी थोड़ा सा इशू है, और इसमें, ठीक है। ये इधर से हम इसकी जो विड्थ है उसको थोड़ा सा कम करके इसको भी हम सेट कर दें। ये पेज है, ये क्लासिक जो एडिटर था उसमें ऐड किया गया है, तो इसको जो है वो कन्वर्ट टू ब्लॉक्स हम कर देंगे। कन्वर्ट टू ब्लॉक्स करने के बाद ये एक्स्ट्रा की एक ऑप्शन है, एक्स्ट्रा सेटिंग की, इसमें हम आ जाएंगे और इधर इसका जो कंटेनर लेआउट है इसको हम नॉर्मल कर दें, अपडेट कर देंगे। ये आप चेक कर सकते हैं इसकी जो विड्थ है वो कम हो गई है और पेज जो है वो ठीक हो गया। इसके अलावा एक्स्ट्रा सेटिंग्स के अंदर, एडवांस सेटिंग्स के अंदर जाएंगे और ट्रांसपेरेंट जो हेडर है, ये जो हेडर है ट्रांसपेरेंट हेडर, इसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं, रिटर्न टू पोस्ट कर दें। इसके बाद कोई डिसेबल एलिमेंट्स कोई आपने डिसेबल करने हैं उनको चेंज कर दें। साइड बार अगर आप ऐड करना चाहते हैं, जनरली सब पेजेस के कोई भी पेज आपने चेंज करना होता है तो आप उसका साइड बार चेंज करना चाहते हैं। कंटेनर जो है वो हमने नॉर्मल किया था उसको आप चेंज कर दें, और कंटेनर स्टाइल जो है वो डिफॉल्ट है, अनबॉक्स्ड बॉक्स्ड करना है, इसको हम बॉक्स्ड कर देते हैं। उसके बाद इसको अपडेट करेंगे, ये ठीक हो गया। उससे भी अच्छी, पहले ये इसका व्यू था, अब ये इसका व्यू इस तरह का हो गया, ये बिल्कुल ठीक है। इसी तरह बाकी भी जो पेजेस हैं उनको भी आप चेंज कर दें, जो कुकीज का है, टर्म्स ऑफ यूज का है या सबमिट का है, उसको भी आप इसी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इसमें आपने आ जाना है कंटेनर लेआउट में, आपने इसको नॉर्मल कर देना है, इसको बॉक्स्ड कर देना है, ट्रांसपेरेंट हेडर डिसेबल कर देना है और इसको अपडेट कर देना है। इसी तरह बाकी के भी जो है वो चेंज करने के बाद आपके जो पेजेस हैं वो रेडी हो जाएंगे। डेमो डाटा जो इंपोर्ट किया था उसके अकॉर्डिंग डिजाइन हो जाएगा। इसी तरह जो डेमो पोस्ट थी वो भी हमने डिलीट कर दी, और मीडिया में जाएंगे तो मीडिया में भी कुछ डेमो मीडिया इंस्टॉल होगा, ऑलरेडी इंपोर्ट हुआ होगा, उसको भी आप, फॉर एग्जांपल ये इमेजेस हैं ये 2, इसके अलावा ये भी सारी डेमो है, ये भी है, ये सब इमेजेस जो है डेमो है। ये जब आप आर्टिकल्स पब्लिश करेंगे, वेबसाइट बना रहे होंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सा जो है वो आपने पोस्ट इसमें अपलोड की थी, बाकी कौन कौन से जो है इसमें डेमो है वो आपने इस तरह इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। उसके अलावा भी आप चेक कर सकते हैं अगर तो किसी पोस्ट के साथ अटैच होगा अपलोडेड टू दिस पोस्ट, वो इधर शो हो जाएगा कौन सा मीडिया कौन सी इमेज जो है वो इसमें है। अब ये किसी के साथ अटैच नहीं है तो ये भी डेमो है, ये भी डेमो है, ये जितनी भी है सब डेमो है, ठीक है। अब इनको भी डिलीट कर देंगे। डेमो डाटा जितना भी है वो आपने इस तरीके से डिलीट कर देना है, डिलीट ठीक हो गया। अब इन ऑप्शंस पे आने से जो पहले का स्टेप था वो पोस्ट और पेजेस में डेमो डाटा या मीडिया के अंदर जो डेमो डाटा है उसको आपने डिलीट करना है, या फिर अगर कोई पेज आपको उसका डिजाइन पसंद आता है तो आपने उसको एडिट करके उसमें कंटेंट अपने पेज का डाल के उसके अकॉर्डिंग कर लेना है। उसके बाद सबसे पहले मेन्यू क्रिएट करना है, मेन्यू क्रिएट होगा तो फिर नेक्स्ट डिजाइन बना सकेंगे। तो अपीयरेंसेस में आपने मेन्यूज में चले जाना है। मेन्यूज में आ गए तो मेन्यूज में आप देख सकते हैं 3 किस्म के मेन्यूज बने हुए हैं। आपने जो भी मेन्यू है आपने बना लेना है। हेडर मेन्यू जो होता है वो सबसे ऊपर जो हेडर सेक्शन है उसके अंदर शो होता है। तो हेडर सेक्शन के अंदर जो मेन्यूज हैं वो ज्यादातर आपकी कैटेगरीज से रिलेटेड जो पेज है वो, अगर आप ब्लॉग बना रहे हैं तो आपकी कैटेगरीज ही हेडर मेन्यू में आती हैं। अगर आपका कंपनी पेज है तो फिर अबाउट अस, कंपनी पोर्टफोलियो या इस तरह के पेजेस इसमें आते हैं। अगर आपका ऑनलाइन स्टोर है तो डील्स से रिलेटेड प्रोडक्ट, हॉट प्रोडक्ट्स, फीचर्ड प्रोडक्ट्स, इससे रिलेटेड मेन्यू आता है। तो हम ब्लॉग बना रहे हैं तो ब्लॉग में ये जो कैटेगरीज हैं यहाँ से ये सब कैटेगरीज जितनी भी हैं इनको सिलेक्ट ऑल करके ऐड टू मेन्यू कर देंगे और इनको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो है वो आप इसको सेट भी कर सकते हैं। और इसके बाद इसको आप यहाँ से मेन्यू सेटिंग में प्राइमरी मेन्यू, एज ए प्राइमरी मेन्यू आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप इसको रिफ्रेश करके आप चेक करेंगे तो ये मेन्यू जो इधर डेमो मेन्यू शो हो रहा था वो जो है इधर मेन्यू इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। इसी तरह मेन्यूज में हेडर मेन्यू हो गया। उसके बाद फुटर में, फुटर एरिया कौन सा होता है, फुटर एरिया ये वाला होता है। फुटर
फुटर के अंदर जो मेन्यू होता है वो ज्यादातर वेबसाइट्स में प्राइवेसी पॉलिसी, कुकी पॉलिसी, टर्म्स और अबाउट अस वगैरह के जो पेजेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग होता है। इधर कंप्लीट जो पेजेस ऐड करने हैं उनको आपने, अभी मैं इनको फिलहाल रिमूव कर रहा हूँ। रिमूव करने के बाद इन सबको, ये जो पेजेस हैं, ये जितने भी पेजेस हमने बनाए थे उनमें होम को अनचेक रखना है और बाकी अबाउट अस और पॉलिसीज वगैरह के पेज को आपने ऐड कर देना है। ये फुटर मेन्यू जो है ये आपका रेडी हो जाएगा। इसमें अबाउट अस स्टार्ट में होता है, फिर प्राइवेसी पॉलिसी होता है, फिर कुकी पॉलिसी होता है, फिर उसके बाद आता है टर्म्स ऑफ यूज, फिर सबमिट और कॉन्टेक्ट अस। ये सीक्वेंस होता है और इसको आपने जो है वो फुटर मेन्यू, ऐसे फुटर मेन्यू आपने सेलेक्ट करके सेव कर लेना है। आप प्राइमरी मेन्यू, सेकेंडरी मेन्यू भी ऐड कर सकते हैं। सेकेंडरी मेन्यू जो होता है वो प्राइमरी मेन्यू के बाद इधर कोई नीचे भी आप मेन्यू ऐड करना चाहते हैं तो आप प्राइमरी मेन्यू इधर बनाकर तो यहाँ चेक कर सकते हैं और करके इसको सेव कर सकते हैं। ऑफ कैनवास मेन्यू जो होता है ये मोबाइल प्रीव्यू में होता है। आप वेबसाइट को मोबाइल प्रीव्यू में आप देखें तो यहाँ जो मेन्यू आएगा वो ऑफ कैनवास मेन्यू होता है। लॉग्ड इन अकाउंट मेन्यू और उसके बाद फुटर मेन्यू। तो इधर आपने ये जो है प्राइमरी मेन्यू, इसको पहले सेव कर लेते हैं। इसको एज ए फुटर मेन्यू इसको हमने सेव कर लिया और उसके बाद हेडर मेन्यू में वापस आएंगे। हेडर मेन्यू ही हमें मोबाइल मेन्यू में चाहिए तो इधर हम ऑफ कैनवास मेन्यू को भी कर देंगे और सेव मेन्यू कर देंगे। अब इधर आप मोबाइल व्यू में वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करके आप इधर चेक कर सकते हैं कि मेन्यू चेंज हो चुका है। ये ठीक है। अब उसके बाद अगर कोई और भी मेन्यू है तो उसको भी चेक कर लें। ये एक डेमो मेन्यू इसमें इंपोर्ट हुआ है, इसको हम जो है वो डिलीट कर देंगे, ये हमें नहीं चाहिए। इसके अलावा पोस्ट के अंदर डेमो कैटेगरीज भी इंपोर्ट हुई होती हैं, हमने पोस्ट डिलीट कर दी थी। कैटेगरीज को भी हम जो जिस कैटेगरी में 0 काउंट है उसको हम डिलीट कर देंगे। डिलीट कर दिया, ये ठीक है। ये हमारे पास बाकी जिस दिन में आर्टिकल्स हैं, इसमें कितने कितने आर्टिकल हैं वो इधर शो हो रहा है। तो ये जो हमारी कैटेगरीज जिनमें आर्टिकल्स हैं वो सब कैटेगरीज इधर आ गई। मेन्यू हमने 2 क्रिएट कर लिए। अब उसके बाद मेन्यू क्रिएट करने के बाद हेडर और फुटर बनता है, क्योंकि हेडर में मेन्यूज होते हैं, फुटर में भी मेन्यू होते हैं। तो सबसे पहले आपने मेन्यू बना लेने हैं। मेन्यू बना लेने के बाद, फाइनल कर लेने के बाद आपने इधर अपीयरेंस डैशबोर्ड में आके अपीयरेंसेस में आपने कस्टमाइज पे चले जाना है। कस्टमाइज के ऑप्शन में आपको कस्टमाइजिंग से रिलेटेड तकरीबन तमाम जो ऑप्शंस हैं और फीचर्स हैं आपको मिलेंगे। हेडर और फुटर बिल्डर भी आपको उधर ही मिलेगा। तो इधर हम डैशबोर्ड में जाते हैं। डैशबोर्ड में आपने कस्टमाइज पे क्लिक किया तो आपको कस्टमाइज में इस तरह से, या आप कस्टमाइज में चले गए। कस्टमाइज की ऑप्शन जब आप खोलेंगे तो इधर आपको रियल टाइम चेंजिंग के साथ लेफ्ट साइड बार में तकरीबन तमाम ऑप्शंस मिलेंगी। यहाँ हेडर बिल्डर भी है और फुटर बिल्डर भी अवेलेबल है। यहाँ से आप हेडर और फुटर दोनों को बिल्ड करेंगे। हेडर सेक्शन ये हेड सेक्शन है वेबसाइट का और फुटर सेक्शन जो है वो नीचे एंड पे जो सेक्शन होता है इसको फुटर सेक्शन कहते हैं। हेडर और बिल्डर को सबसे पहले मेन्यू क्रिएट करने के बाद बना लेना होता है। तो इसमें हम हेडर पे क्लिक करेंगे। अब हेडर बिल्डर एस्ट्रा थीम का ये कस्टमाइज ऑप्शन में है। बहुत सारी ऐसी थीम्स होती हैं जिनका हेडर बिल्डर उसकी थीम ऑप्शंस में ही मिल जाता है। जैसे एस्ट्रा की ऑप्शन है, इसमें अगर हम एस्ट्रा प्रो यूज कर रहे होते हैं तो आपको इधर साइट बिल्डर में हेडर और फुटर को बिल्ड करने का एडवांस फीचर आपको इधर मिल जाता है। उसके अलावा हुक्स क्रिएट करने हैं, पेज पोस्ट के इनसाइड में कोई सेक्शन हर पोस्ट में हर पेज में शो हो वो आप बना सकते हैं। सिंगल सेक्शन कोई आप ऐड करना चाहते हैं वो है। उसके बाद आर्काइव्स और 404 पेज एरर का जो पेज होता है वो आप कस्टमाइज करना चाहते हैं। ये सारी आपको साइट बिल्डर में ऑप्शन अगर आपने अपग्रेड किया हो तो मिल जाती हैं। इसी तरह बहुत सारी थीम्स हैं जिनका हेडर और फुटर बिल्डर आपको थीम ऑप्शंस में ही मिल जाता है और बहुत सारी ऐसी भी थीम्स हैं जिनका आप हेडर और फुटर कस्टमाइज में आप आके चेंज करते हैं। एक्स्ट्रा जो फ्री में है उसका हेडर बिल्डर और फुटर बिल्डर कस्टमाइज की ऑप्शन में ही है। न्यूज़पेपर थीम जिसका
हमने वर्डप्रेस एसेंशियल्स के कोर्स में हमने डिस्कस किया था, उसका भी हम ट्यूटोरियल करेंगे बाद में। उसमें ब्लॉग के लिए स्पेसिफिक बेहतरीन थीम है, उसमें आपको हेडर और फुटर और पेज बिल्डर से रिलेटेड उससे एसोसिएटेड प्लगइन्स, टैग DIV कंपोजर, टैग DIV बिल्डर होता है। कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। उसका हेडर और फुटर थीम ऑप्शंस में ही जाके बनता है, तो कस्टमाइज में जाके तो इस तरह का आपको सेक्शन शो होगा। इसमें ये 3 बार्स आपको नजर आ रही हैं, ये सबसे ऊपर जो है ये सबसे ऊपर शो होगी। उसके बाद ये टॉप हेडर कहलाता है, ये मेन हेडर होता है, और हेडर के नीचे भी अगर कोई बार आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी इधर ऐड हो जाती है। इधर बहुत सारे विजेट्स और सोशल HTML ऐड करनी है, अकाउंट ऐड करना है, वो आप ऐड कर सकते हैं। सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप आपने करना है। फॉर एग्जांपल बहुत सारी साइट्स में आपने देखा होगा कि लोगो इस टाइप का शो होता है साइट पे, और साथ में ही मेन्यू और सर्च बार और बटन आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ आप सेकेंडरी मेन्यू भी ऐड कर सकते हैं। सर्च को आप इधर ले जाएं तो इस टाइप का आपको टॉप हेडर मिल जाएगा, और नीचे मेन मेन्यू का जो हेडर है वो आ जाएगा। नीचे आपने कोई बार ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल यही जो सेकेंडरी मेन्यू है इसको हम इधर नीचे ले जाते हैं, को क्रॉस कर देते हैं। यहाँ से हम सेकेंडरी मेन्यू जो है उसमें चले जाते हैं, इसको इधर ऐड कर देंगे तो ये आप देख सकते हैं इधर आपको सेकेंडरी मेन्यू नीचे वाली बार में शो हो रहा है। इस तरह आप इस तरीके से भी इसको शो कर सकते। कोई आपका स्पेसिफिक कैटेगरीज के अलावा मेन्यू है तो वो आप इधर नीचे ऐड कर सकते हैं। कोई आप नीचे आप HTML की फॉर्म में HTML में चले जाएंगे तो आप इधर कोई भी HTML की फॉर्म में कोई चीज या फिर आप कोई भी आप चेक कर सकते हैं। इधर आपने कोई टेक्स्ट साथ में लिखना है वो आ जाएगा, या कुछ भी आपने इधर ऐड करना है नीचे वाले मेन्यू में, ये आप इस तरह ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई आपने सोशल अकाउंट्स जो है वो मेंशन करने हैं साथ में, वो भी इधर ऑप्शन होती है। विजेट्स में आप चले जाएंगे तो विजेट्स के अंदर गुटेनबर्ग जो पेज बिल्डर है और उससे रिलेटेड तमाम विजेट्स जो है वो आपको इधर मिल जाएंगे। प्लस पे आप क्लिक करेंगे, ब्राउज ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये सब वही ऑप्शंस जो कि ब्लॉग बिल्डर में थी, पोस्ट को या पेज को एडिट करते हुए वो आपको इधर शो हो जाएंगी। आप इधर आइकॉन ऐड कर दें, कोई काउंटर ऐड करना है, आपने कोई फॉर्म जो है वो डालना है, किसी भी किस्म की आप कोई चीज, टेक्सोनॉमी लिस्ट, कैटेगरी लिस्ट आप डालनी है, टैब्स बनाने हैं, मीडिया में कोई चीज ऐड करनी है, डिजाइन से रिलेटेड, वो सब चीजें जो है ये विजेट्स जो है ब्लॉक्स जो है ये आपको इधर मिल जाएंगे। विजेट में आपने मेन्यू में ऐड करने हैं तो आप इस तरीके से इसको ऐड कर लेंगे इधर। ठीक हो गया। अब हम इसको एक अच्छी लुक देने के लिए हम इसको जो है इस तरीके से बिल्ड करेंगे। ये जो सेटिंग की ऑप्शन है इधर सेटिंग पे आपने क्लिक कर लेना है। इसकी आप विड्थ जो है वो बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, इधर हम इसको इतनी ही रहने देते हैं। डिजाइन में चले जाएंगे तो डिजाइन में हम इसको बैकग्राउंड जो है इसका वो हम फॉर एग्जांपल हम ये वाला बैकग्राउंड कर देते हैं। अब इधर जो लोगो है, लोगो हम व्हाइट लोगो ऐड कर सकते हैं। चेंज लोगो में जाके तो इधर हमारे पास हमने अपलोड किया है एक व्हाइट टेक्स्ट में लोगो, डार्क बैकग्राउंड के साथ लाइट कलर का जो लोगो है, या इसको आप इस तरह कर दें या स्किप क्रॉपिंग भी कर सकते हैं, या आपने इस तरीके से इसको ऐड कर लिया। रेटिना लोगो में भी आपने इसको ऐड कर दिया। अब ये देख सकते हैं आपके बैकग्राउंड डार्क है, इसके ऊपर लाइट कलर का जो लोगो है वो लग जाएगा। जब हम वापस सेटिंग में आते हैं, डिजाइन में आएंगे, अगर हम इसको थोड़ा सा मजीद जो है डार्क कर लें, ये ठीक हो गया। अब इसके बाद ये वाली इसकी सेटिंग है, इसको हम आई थिंक इसको ब्लैक कर लेते हैं, ब्लैक अच्छा लगेगा। हाँ ठीक हो गया। अब ये ब्लैक किया है तो इसका टेक्स्ट जो है इसको भी हम ये टेक्स्ट की ऑप्शन भी इधर प्राइमरी मेन्यू पे क्लिक करेंगे और डिजाइन में चले जाएंगे तो आप इधर ये चेक कर सकते हैं टेक्स्ट और लिंक ये ऑप्शन है। ये नॉर्मल कलर है और ये होवर कलर है। होवर मीन्स के जब आप माउस लेके जाते हैं इसके ऊपर तो जो कलर आता है वो, और एक्टिव कलर मीन्स के जो आपने क्लिक किया हुआ है, जिसके ऊपर आपने क्लिक किया है तो वो एक्टिव कलर होगा। तो इधर हम इसका जो नॉर्मल कलर है उसको हम व्हाइट कर देते हैं और होवर कलर को हम ये वाला कलर दे देते हैं और एक्टिव कलर को भी ये वाला कलर दे देते हैं। ये आप देख सकते हैं ये एक अच्छी लुक में आ गया है। अब सर्च जो है वो भी ब्लैक कलर का था, इधर वो शो नहीं हो रहा, तो हम इसको भी डिजाइन में जाके इधर इसको व्हाइट कर देंगे और ये भी होवर में ब्लैक हो जाता है। तो इसको हम बटन को क्लिक करेंगे, इधर भी हम डिजाइन में चले जाएंगे, डिजाइन में तो यहाँ बैकग्राउंड इसका यही रहेगा। जो टेक्स्ट कलर है वो भी ठीक है और जो सेकंड कलर है होवर का वो हम इसका व्हाइट कर लेते हैं। टेक्स्ट को हम ब्लैक कर लेते हैं, तो
आप ये देख सकते हैं एक अच्छी लुक में बन गया है। ठीक है, अब जनरल में आके हमने ये सब्सक्राइब का ही लगाना है या फिर हम फीचर्ड जो प्रोडक्ट्स हैं या फीचर्ड पोस्ट हैं वो आप लगा सकते हैं। फीचर्ड पोस्ट का जो आपकी कैटेगरी है उसका लिंक आप इधर लगा सकते हैं। हम इधर सब्सक्राइब डालना चाहते हैं अपने ब्लॉग में कि लोग सब्सक्राइब कर सके, सब्सक्राइब का पेज खुल जाए, तो उसके लिए हम डैशबोर्ड में आके पोस्ट पेजेस में आके ऐड न्यू पेज करेंगे। ऐड न्यू पेज इस तरह ओपन हो जाएगा। ऐड न्यू पेज हम बाद में क्रिएट कर लेंगे। इसको हम फिलहाल लिंक लगाने के लिए सब्सक्राइब का एक पेज उसको हम पब्लिश कर लेते हैं। ठीक है, और व्यू में हम जाएंगे और हमें ये लिंक मिल जाएगा। लिंक को जो है हमने इधर इस ऑप्शन में लगा देना ताकि कोई भी क्लिक करे तो सब्सक्राइब का जो है पेज अलग से ओपन हो जाए। इसी तरह ये टैबलेट में किस तरह का शो होता है, ये टैबलेट में कोई आपकी साइट विजिट करता है तो उसको भी आपने चेक कर लेना है कि ये ठीक है। अब टैबलेट में ये होवर पे ये टॉगल बटन ब्लैक होना चाहिए, सॉरी टॉगल नहीं, ये वाला बटन जो है ये ब्लैक होना चाहिए। तो इसको जो है हम बैकग्राउंड कलर में को ओवर कलर को ब्लैक कर देंगे और इसके टेक्स्ट को हम व्हाइट कर देंगे। तो ये देखें ठीक हो गया। अब इसी तरह मोबाइल मेन्यू में हम आ गए। मोबाइल मेन्यू में इसको एक दफा चेक कर लेंगे मोबाइल के प्रीव्यू में ये कैसा शो होता है, ये आप देख सकते हैं। ये मोबाइल में बिल्कुल ओके है। अगर कोई चेंजिंग करनी है तो मोबाइल में भी उसी तरह का इंटरफेस है। मोबाइल में भी इसको किसी भी तरीके इसकी सेटिंग को अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। वापस अब हम इसमें पीसी प्रीव्यू में आते हैं। पीसी प्रीव्यू में आपने इसको एक बार फिर चेक कर लेना है, हर तरह से बिल्कुल ओके है। इसमें साइट टाइटल लोगो की ऑप्शन ठीक है, ये साइट टाइटल है। साइट टाइटल विजिबिलिटी कहाँ विजिबल होना चाहिए, अगर हम इसको करेंगे तो इधर टेक्स्ट फॉर्म में रिटर्न इसका साइट टाइटल आ जाएगा, लेकिन हमने लोगो लगाया हुआ है, इसको अनचेक रहने देंगे। इनलाइन लोगो एंड साइट टाइटल, इसको अगर हमने साइट टाइटल को ऑन करना है तो इसको इनलाइन करना है, इसकी ऑप्शन है। टैगलाइन अगर कोई ऐड करनी है, आपने आपका कोई ब्लॉग का स्लोगन है तो आप वो ऐड कर सकते हैं टैगलाइन में। टैगलाइन को भी हमने शो नहीं किया हुआ क्योंकि टैगलाइन इधर नीचे शो होनी शुरू हो जाएगी, तो जस्ट हम अपने लोगो शो करना है, हम लोगो को ही रहने देंगे। साइट आइकॉन में चले जाएंगे तो आइकॉन, ये वाला जो आइकॉन है, ये आइकॉन जो शो होता है, इसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चेंज उसी तरीके से होना है, इधर आपने अपलोड कर लेना है और सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, हेडर बिल्डर में ये ऑप्शन है सर्च की ऑप्शन, उसको आपने जो है सर्च पे कोई क्लिक करता है, इसको आप इधर से चेक कर सकते हैं कि कोई सर्च पे क्लिक करता है तो ये जो बार खुलती है ये किस तरह की हो, इसकी विड्थ कितनी हो, आइकॉन का साइज कितना हो, ये आप ये देखें ये चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लाइव सर्च की ऑप्शन ऑन ऑफ कर सकते हैं। डिजाइन चेंज करना है वो हमने कर लिया। उसके बाद बटन, फिर प्राइमरी मेन्यू, ट्रांसपेरेंट हेडर आप रखना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट हेडर ऑन कर देंगे तो ट्रांसपेरेंट हेडर जो है वो किसी स्पेसिफिक पेज में या ओवरऑल जो ब्लॉग है, साइट है, उसमें ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं तो उसको आप ऑन कर देंगे। इधर आपने डिफरेंट ट्रांसपेरेंट लोगो ट्रांसपेरेंट मेन्यू में आपने जो लगाना है, अगर कोई और है तो वो इधर सेलेक्ट कर लेंगे। ट्रांसपेरेंट जो हेडर है वो क्या होता है, वो ये देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट हो गया। इसको ट्रांसपेरेंट ये कभी कभी किसी डिजाइन में, किसी वेबसाइट में आपको ट्रांसपेरेंट भी रखना पड़ सकता है। अगर आपने बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाया हुआ है तो आप इसको ट्रांसपेरेंट रखेंगे, उसकी ऑप्शन भी इधर अवेलेबल है। ट्रांसपेरेंट को हम जो है वो ऑफ कर देते हैं। ठीक हो गया, ये सब ऑप्शन इधर मिल जाएंगी। इसको अपग्रेड करते हैं तो स्टिकी हेडर, जो कि हेडर जो है ये स्टिकी रहे, जब आप पेज स्क्रॉल करें तो इधर हेडर आ रहा होता है, कई वेबसाइट्स में आपने देखा है, इसकी ऑप्शन आपको मिल जाती है। और भी एडवांस ऑप्शंस आपको अपग्रेड करके इसको प्रीमियम, इसका जो वर्जन है उसको आप यूज करके तो कर सकते हैं। अब इसमें हम आ जाते हैं जी फुटर बिल्डर पे। हमने फुटर को बिल्ड करना है, फुटर बनाना है तो फुटर बिल्डर जो है उसमें आ जाएंगे। फुटर बिल्डर का जो सेक्शन है वो भी आपको इस तरह का शो होगा, उसमें भी आपने किस तरह का फुटर बनाना है उसकी सब ऑप्शंस अवेलेबल है। इधर ये एंड पे सबसे पहले जो कॉपीराइट है, टेक्स्ट, वो आपने एडिट करना है, वो आप इधर चेंज कर सकते हैं। और इसकी सेटिंग्स में इसका जो है हाइट, उसको हम थोड़ा डिक्रीज कर देते हैं। ठीक हो गया। इसको स्टेक करना चाहते हैं इनलाइन फुल विड्थ में हो या फिर कंटेंट विड्थ में हो, और बाकी ऑप्शन वर्टिकल अलाइनमेंट वगैरह इसको मिडल कर देते हैं। इसको बॉटम करेंगे तो ये थोड़ा और नीचे चला जाएगा, मिडल कर दिया। इसके बाद कॉलम्स कितने होने चाहिए डिफरेंटली, आप कोई और चीज भी शो करना चाहते हैं 2 कॉलम कर
कर लें। इधर आप इस कॉलम में कुछ और ऐड कर दें तो हम 1 कॉलम ही रहने देते हैं। डिजाइन में चले जाएंगे, डिजाइन में हम इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको आई थिंक ये कर देते हैं, और इसका जो टेक्स्ट है कॉपीराइट का जो डिजाइन में आके टेक्स्ट कलर है उसको हम वाइट कर देते हैं। तो ये एक अच्छा जो है वो सेक्शन लग रहा है, तो इसको ओके करते हैं। इसके बाद हम इधर आते हैं, इसमें हम किस तरीके से इसको शो करेंगे, या आप इसको 3 कॉलम कर सकते हैं। 3 कॉलम करने के बाद ये आपकी डिजाइन एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। आप इसको डिजाइन कर सकते हैं जिस तरह भी आपने विजन किया हुआ है साइट को डिजाइन करना, या किसी और साइट का आप रेफरेंस ले सकते हैं। तो आप इसको किसी भी तरीके अपनी मर्जी के मुताबिक डिजाइन कर लेते हैं। इसको मैं 3 कॉलम कर दिया। 3 कॉलम में हमें ये इस तरह का कॉलम चाहिए, ठीक है। इसको मैं डिजाइन करके आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसको इसलिए किया है कि इधर जो है हम एक HTML2 ऐड करते हैं, इधर हम इमेज इसकी लोगो जो है ऐड मीडिया किया, और ये वाला लोगो जो है ये हम इधर लगा देते हैं। ठीक हो गया। इस लोगो को हम इधर अलाइन लेफ्ट कर देते हैं। उसके बाद इसके नीचे ही हम साथ में इधर से हम पेजेस में जाएंगे, और इसका एक मेन्यू पे ऐड करने के लिए थोड़ा सा कंटेंट ले लेते हैं। एट हाइजीन बुक वी आर डेडिकेटेड टू प्रमोटिंग हेल्दी हाइजीन हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। इतना आई थिंक ठीक है। इसको हम इधर ऐड कर देते हैं। इसको हम पैराग्राफ फॉर्म में करते हैं, और अलाइन इसको हम लेफ्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। और इसको हम होल्ड करके चेक कर लेंगे, या फिर वैसे भी इसको देख सकते हैं। तो ये ठीक लग रहा है। डिजाइन में आ जाएंगे, और इधर हम ये राइट से और लेफ्ट से जो मार्जिन है, पैडिंग का मतलब होता है ये जो इधर स्पेस आ रही है और इधर भी स्पेस आ रही है, इसको मैं खत्म करना चाह रहा हूँ। तो इधर पैडिंग में स्पेसिंग, इधर इसकी सेटिंग में डिजाइन में पैडिंग में जो है ये ऑप्शन आ रही है। इसमें 30 लेफ्ट और राइट से है। इसको मैं 10 कर देता हूँ, और इसको यहाँ से भी मैं 10 कर देता हूँ। तो ये इस तरह आ जाएगा। इसको इससे भी ज्यादा कम कर सकते हैं। बिल्कुल खत्म करके जो है हम चेक कर लेते हैं। इसको हम 5 कर देते हैं। लिंक को खत्म करेंगे टॉप से, और बॉटम से हम इसको खत्म कर देंगे। आई थिंक 10 ही ठीक था, 10 कर दिया। ठीक है। इधर HTML पे वापस क्लिक करेंगे। इसका जो हमें लोगो है वो हमें थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसको हम छोटा कर लेंगे। ठीक हो गया। इसको अलाइन लेफ्ट कर दिया, या फिर इसको मिडल में कर देते हैं। ये इस तरह ही ठीक लग रहा है। ठीक हो गया। अब इधर हम फुटर मेन्यूज को ऐड कर देंगे। HTML1 को हम ऊपर ले जाते हैं, इस विजेट को भी ऊपर ले जाते हैं। फिलहाल हम ये वाला सेक्शन जो है इसको कंप्लीट कर लें। फुटर मेन्यू किस फॉर्म में आ रहा है, इसको हमने ये इनलाइन एक ही लाइन में करना है, या इसको हमने स्टेक करना है। ठीक हो गया। ऐसे ये बिल्कुल सही लग रहा है। और इधर हम विजेट, ईमेल वाला विजेट ऊपर ही रहने देते हैं। इधर हम एक और विजेट ऐड करेंगे। इस विजेट के अंदर साइट की कैटेगरीज है उनको ऐड कर देते हैं। कैटेगरीज लिस्ट, इसको ऐड कर दिया। ठीक हो गया। आज बिल्कुल ओके हो गया। अब इसको जो है हम ये भी कर सकते हैं कि काफी सारी जो है हमने इसमें चेंजिंग की है। इसको फिलहाल हम डाटा लॉस ना हो जाए, इसको हम पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करके एक दफा रिफ्रेश कर देते हैं। वापस इधर आते हैं सेक्शन में। इसको यहाँ से चाहे एडिट कर लें, या फिर हम इसको फुटर बिल्डर में चले जाएंगे। ठीक है। अब इधर विजेट्स है। विजेट्स का हमने इतना मार्जिन जो है यहाँ से लेफ्ट से या राइट से, टॉप से बॉटम से जोड़ना है। लेफ्ट से 25 सिलेक्ट था, इसको हम 25 ही रहने देते हैं। और जो है वो मेन्यू स्पेसिंग जो है वो टॉप बॉटम और राइट और लेफ्ट से क्या रखनी है, उसको अगर हम ये देखें, ये इतनी आपने इंक्रीज करनी है या बिल्कुल भी नहीं रखनी है, इसको आप इधर से चेंज कर देंगे। उसके बाद हेडिंग्स ऐड करनी है। तो हेडिंग्स ऐड करने के लिए इधर हम हेडिंग पे क्लिक करेंगे, तो इसको हम ऊपर मूव कर लेते हैं। ठीक हो गया। इधर हम हेडिंग में एक्सप्लोर लिख देते हैं। ठीक हो गया। और इसमें जो है इसमें भी हमने एक हेडिंग ऐड करनी है। तो इधर हम विजेट्स में जाएंगे, विजेट को क्लिक करेंगे, और इधर हम हेडिंग को क्लिक करेंगे, और यहाँ हम इसको हम ऊपर कर देते हैं इसके। और हेडिंग में जो है वो हम हेडिंग लिख देंगे अबाउट, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इधर मैंने अबाउट लिख दिया। ठीक है। अब इसका जो मार्जिन है इसको हमने चेंज करना है। इधर हमने ये जो हेडिंग ऐड की है इसको हम डिलीट
क्लियर करके तो इधर अलग से जो है वो विजिट ऐड करेंगे। विजिट ऐड करके तो हम यहाँ हेडिंग डाल देंगे एक्सप्लोर, जो हमने इधर ये हेडिंग है इसको हम इधर मूव कर लें। ठीक हो गया। और क्लिक करेंगे, यहाँ हम एक हेडिंग डाल देते हैं, इसको हम एक्सप्लोर। एक्सप्लोर मीन्स के एक्सप्लोर अनदर सेक्शंस ऑफ वेबसाइट्स। मेन्यूज ऐड कर दी, ये कैटेगरीज ऐड कर दी हैं बिकॉज कैटेगरीज ऊपर भी ऐड की हैं, तो हम इसको नीचे भी ऐड कर सकते हैं। कोई भी आप इधर और भी चीज ऐड कर लें। इसको पब्लिश कर लेते हैं। 25 लेफ्ट से हमने खत्म किया है, तो अब इसको जो है इसके अलाइन में आना चाहिए, तो इसको रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, एक दफा हमने इसको रिफ्रेश कर लिया। फोटो बिल्डर में हम दोबारा जाएंगे और इधर जो है इसको चेक करेंगे, ये अलाइन हो गया है। अब हमें ये एक अच्छी लुक दे रहा है, लेकिन हम मजीद इसको थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं। वो इस तरह के हम इसको अलाइन लेफ्ट रखेंगे, इसको हम यहाँ से एंटर कर दिया, ये ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा और हम बड़ा कर लेते हैं। इसकी जो है आपको बेहतर सेटिंग लगती है वो आपने कर लेनी है। ये आई थिंक ये ठीक लग रहा है। इधर हम थोड़ा सा और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक हम इसको ले लेते हैं और इसको हम यहाँ से इस टेक्स्ट को आपको रिप्लेस कर देंगे। थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए ये, आई थिंक ठीक। ये आपकी अपनी लुक पे डिपेंड करता है। ये दरमियान में भी ठीक लग रहा है। इसको आप यहाँ से नहीं, आई थिंक ये ठीक है, इधर बिल्कुल सही है। अब हम इसकी मेन सेटिंग्स में आएंगे, डिजाइन में आ जाते हैं और इधर बैकग्राउंड को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेंगे। इधर इसमें आ जाते हैं, ये हम थोड़ा सा इसको अपनी थीम के अकॉर्डिंग टच दे देंगे। ये आई थिंक ठीक है, ये ओके है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारा ये ऊपर वाला सेक्शन है। इस ऊपर वाले सेक्शन में हम जो है ये इसको एज इट इज भी रहने दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको इस तरीके से करेंगे कि 2 कॉलम करने के बाद हम इसको इस तरह कर लेते हैं। 2 कॉलम में हमें कॉलम जो है वो इस तरह का चाहिए, ठीक है। इसको हमने और नीचे कर दिया। साइन अप फॉर रिसीव ईमेल अपडेट्स फ्रेश न्यूज। इस कंटेंट को जो है हम चैट जीपीटी में थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, लिख के राइट फ्यू वर्ड्स टू ऐड इन सब्सक्राइब सेक्शन, ठीक है। सब्सक्राइब फॉर अपडेट्स, एक्सक्लूसिव कंटेंट एंड मीनिंगफुल डायलॉग। मैंने उसी विंडो में लिखा है क्योंकि उसी विंडो में जो है हम सारी डिटेल्स उसको मिल गई हुई थी, तो इस वजह से उसने उसी के अकॉर्डिंग राइट किया है। तो इधर हम इसको इससे चेंज कर देंगे। उसके बाद बैक आ जाएंगे। ये जो सेक्शन है इसके अंदर हमें सोशल चाहिए, क्योंकि हमने वेबसाइट में सोशल भी ऐड करना है। अपने सोशल जो अकाउंट्स हैं उसको भी हम ऐड करना चाहेंगे, तो इस सेक्शन को हम ओवरऑल जो है उसको भी हम थोड़ा सा हाइट को थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब विजिट 2 है, उसमें ये जो फॉर्म्स जितने भी लगे हुए हैं इनको हम WP फॉर्म में बाद में कन्वर्ट करेंगे। अभी ये डेमो जो हमने इंपोर्ट किया था डाटा, उसमें ये ऑटोमेटिकली कॉन्टेक्ट अस फॉर्म में भी जो फॉर्म लगा हुआ था और ये वाला फॉर्म की इंटीग्रेशन, और जो सब्सक्राइब करे आपको नोटिफिकेशन जाए और जो सब्सक्राइब करे उसको भी नोटिफिकेशन जाए, वो सारी इंटीग्रेशन नेक्स्ट लेक्चर्स में। अभी फिलहाल जो है हम इसी को लगा रहने देते हैं। इसको थोड़ा सा कलर इसका जो है वो चेंज करना है। कलर में हम ये भी ठीक लग रहा है, ब्लैक कलर में भी हम इसको लेके जा सकते हैं, या हम जो है इसको, ये भी ठीक है। जो भी कलर आपको अच्छा लगता है आपने इसको चूज कर लेना है। इसको भी हम ग्रे कर देते हैं। व्हाइट भी ठीक था, आई थिंक व्हाइट ही ठीक है। इसको हम पब्लिश कर लेते हैं। सोशल के अंदर जब आपने आना है, सोशल में आप सारे लिंक्स जो हैं उनको ऐड कर सकते हैं। आपके जो भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं आपने उनको इधर मेंशन कर लेना है। कोई नया आपने ऐड करना है तो इस लिस्ट से कोई भी जो आपका सोशल मीडिया का वेबसाइट से रिलेटेड अकाउंट बना हुआ है आपने उसको इधर मेंशन कर देना है। इधर आपने लिंक्स डाल देने हैं उसके, तो ये जो है कोई भी इधर क्लिक करेगा तो आपके सोशल मीडिया पे आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पे चला जाएगा, ठीक हो गया। इधर भी इसी तरह डिजाइन में डिफरेंट चीजें हैं, उनसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। ओके हो गया। हेडर और फुटर हमारा बिल्ड हो गया है, ठीक है। हेडर भी अच्छा है और फुटर भी ठीक है। ये हमारा सेक्शन कंप्लीट है। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप वो है एक होम पेज डिजाइन क्रिएट करना। अट्रैक्टिव और एंगेजिंग होम पेज को कैसे डिजाइन करते हैं, उसके लिए हमने जो डेमो डाटा इंपोर्ट किया था, जब हमने लेआउट सेलेक्ट की थी तो उसमें ऑटोमेटिकली जो डाटा इंपोर्ट हुआ था उसमें हमें एक पेज में जो है डेमो का मिला था। वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आप इधर चेक कर सकते हैं कि जो ऑप्शन है विंडोज को क्लोज कर देते हैं। तो ये देखें, ये जो हमें एक डेमो होम पेज मिला था, हम इसी को भी एडिट कर सकते हैं, या फिर हम पेजेस में जाके ऐड न्यू में जाके अपनी मर्जी से जो है वो
होम पेज पे आ सकते हैं। इधर ये फ्रंट पेज सेलेक्ट है, होम पेज, हम इसको एडिट कर लेते हैं। ऐड न्यू मैंने इसलिए क्लिक किया है कि यहाँ आप होम लिख के तो इधर डिफरेंट सेक्शंस जो है वो डाल के तो आप क्रिएट कर सकते हैं इधर से भी होम पेज अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। लेकिन ज्यादा इजी जो है वो डेमो के ऊपर ही आप एडिटिंग करके तो डिफरेंट जो सेक्शंस हैं उनको एडिट करके एक अच्छा होम पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो ये होम पेज आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपने किस तरीके से एडिट करनी है डिफरेंट सेक्शंस। सबसे पहले ये हम चैट जीपीटी पे जाते हैं, न्यू विंडो में हम लिख लेते हैं आई हैव ए ब्लॉग hygienebook.com which is about hygiene, diet, health and related content. Write a attractive heading, subheading and some text to add it in homepage, slide या फिर main top section। ठीक हो गया। Heading transform your health with our powerful hygiene nutrition। कुछ भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको जो है यहाँ लिख देता हूँ, इसको जो है हम मेक इट शॉर्टर लिख देते हैं, ठीक है। इसका द सीक्रेट्स ऑफ हाइजीन न्यूट्रिशन, ठीक है। ये इसको हम इधर ऐड कर देंगे और नीचे पैराग्राफ जो है वो हम ये ऐड कर देते हैं, ये ठीक हो गया। रीड आर्टिकल्स का बटन लगा हुआ है ऑलरेडी, इसको हम क्लिक करेंगे और इधर बटन की ऑप्शन में जाएंगे और इधर हमने लिंक लगाना है। लिंक स्क्रॉल डाउन का भी लगा सकते हैं या किसी स्पेसिफिक पेज का भी लगा सकते हैं। पॉपुलर कैटेगरीज का जो सेक्शन है उसमें एडवांस में जाके तो इधर हमने पॉपुलर कैटेगरीज HTML एंकर में हमने ऐड किया और ये जो है ये एक यूनिक वेब एड्रेस इसका बना देगा इस सेक्शन पे डायरेक्टली जाने के लिए। तो इस बटन को जो है हमने यहाँ से क्लिक किया और लिंक की जगह हमने हैश लगाकर तो उसी टेक्स्ट को इधर पेस्ट कर दिया और इसको अपडेट कर देंगे। इधर आप इधर जाके चेक कर सकते हैं, जब हम इसको रीड आर्टिकल्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ कैटेगरीज का सेक्शन ऑटोमेटिकली स्क्रॉल डाउन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस इमेज को चेंज करना है, इस इमेज को गूगल बार्ड पे क्रिएट भी कर सकते हैं। ChatGPT 4 है अगर आपके पास तो उसमें भी आप प्रॉम्प्ट दे के जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट एन इमेज फॉर माई ब्लॉग हाइजीन बुक विच इज अबाउट हाइजीन फूड, या कुछ भी आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो आपको जो है वो इमेज क्रिएट कर देगा। इसमें लाइब्रेरी में ऑलरेडी जो है वो इमेजेस हैं वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इन इमेजेस में हम फॉर एग्जांपल ये हाइजीन बुक बनी हुई है और हाइजीन डेली हाइजीन इसके ऊपर लिखा हुआ है, एक परफेक्ट इमेज है, ये हम इसको इधर ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इमेज को हम एडवांस में कोई एनिमेशन ऐड करनी है तो एनिमेशन ऐड कर सकते हैं इसमें, फ्लिप डाउन आई थिंक, ठीक है। ये सेक्शन जो है हमारा रेडी हो गया। अब उसके बाद सब्सक्राइब टू अवर न्यूज़लेटर हम इसको भी रहने देते हैं ताकि हमें जो है वो सब्सक्राइबर्स भी मिले इसमें। तो हम सब्सक्राइब में हमने जो फुटर में एक टेक्स्ट लगाया था ये वाला, इसको हम इधर भी लगा देते हैं। सब्सक्राइब फॉर अपडेट्स, एक्सक्लूसिव कंटेंट एंड मीनिंगफुल हाइजीन गाइड। ईमेल एड्रेस को इसी तरह इधर आप रहने दें। ये वाला जो सेक्शन है ये बैनर है, टर्मो बैनर, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक हो गया। अब ये वाला जो पॉपुलर कैटेगरीज का सेक्शन है इसको हम कैटेगरीज के हिसाब से नहीं, हमारे पास जो कैटेगरीज हैं उसके हिसाब से हम कैटेगरीज में जाके भी वहां से कॉपी कर सकते हैं, या फिर हमने फुटर में लगाई थी कैटेगरीज तो हम फुटर में इको फ्रेंडली हाइजीन प्रैक्टिसेस, ठीक हो गया। लाइफ ओरिएंटेड हाइजीन, ठीक हो गया। और मेंटल वेलबींग एंड हाइजीन, चार जो है मेन कैटेगरीज उनको भी इधर मेंशन कर सकते हैं। इधर एक चीज और मेंशन करनी थी, बतानी थी कि ये जो कैटेगरीज है ये लॉन्ग टेक्स्ट फॉर्म में है, हमने मेन्यू में जो ऐड की थी वो शॉर्ट है, कैटेगरीज वही है। हमने इसको जो है वो सिंपली इधर मेन्यूज में जाके तो इधर आप इसको ड्रॉप डाउन में चेंज कर सकते हैं। कैटेगरी का नेम कैटेगरीज में वही है सेम, आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैटेगरीज में इको फ्रेंडली हाइजीन है तो इको फ्रेंडली हाइजीन को हमने खत्म कर दिया था, वहाँ कैटेगरीज के नेम इधर सेम रहेंगे लेकिन
लेकिन इधर मेन्यू में जो हमने शो करने थे वो हम इसको चेंज कर सकते हैं। हमने इसको इधर जो है वो शॉर्ट फॉर्म में कर दिया था। तो हम कंप्लीट कैटेगरीज जो हमारे नेम है कैटेगरीज के, उन्हीं के नेम इधर पॉपुलर कैटेगरीज में हम मेंशन कर देते हैं। और इमेज जो है उसको हमने चेंज करना है। ये चारों इमेजेस जो है इनको हम चेंज करेंगे। तो ये फर्स्ट इमेज है, इसको हम इको फ्रेंडली हाइजीन है। तो इको फ्रेंडली हाइजीन में हमारे पास इमेज जो है, हम इधर कैटेगरीज में चले जाएंगे। इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस और वेल बीइंग नहीं था हमारा, ये हम पांचों कैटेगरीज को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम चेक कर लेंगे अब इको फ्रेंडली हाइजीन के अंदर जो हमने इमेजेस लगाई थी उन्हीं में से कोई एक अच्छी इमेज जो है, फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज है, इसको हम इधर चूज कर लेंगे। ये वाली इमेज थी, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, हाइजीन प्रैक्टिसेस में ये हाइजीन प्रैक्टिसेस में कौन कौन सी इमेजेस थी? हाइजीन प्रैक्टिसेस में हम ये इमेज लगा लेंगे या फिर ये वाली इमेज लगा लेते हैं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। कोई भी इनमें से जो इमेज आपको अट्रैक्टिव लगती है वो आप लगा सकते हैं। ये वाली अच्छी इमेज लग रही है तो इसको हम यहाँ क्लिक करेंगे, चेंज इमेज में जाएंगे और ये वाली इमेज जो है इसको लगा दें। दफा आपने चेक कर लेना है कि ये रिव्यू में कैसी लग रही है। आप सिंपली इसको क्लिक करेंगे तो इधर जो है ब्लॉक में स्टाइल में जाके तो ये आपको इमेज चेंज करने की ऑप्शन मिल जाएगी। तीसरा जो है वो लाइफस्टाइल ओरिएंटेड हाइजीन है। तो लाइफस्टाइल ओरिएंटेड हाइजीन में हमारे पास ये वाली इमेजेस हैं। लाइफस्टाइल ओरिएंटेड हाइजीन में हम ये वाली इमेज लगा सकते हैं। ये आई थिंक ठीक है, क्या हो गया, इसको हम चेंज करेंगे और इधर से यही वाली इमेज जो है को हम लगा देंगे। ये इमेज थी, ये भी हमने इधर लगा दी, ठीक हो गया। उसके बाद मेंटल वेलबींग हाइजीन जो है हमारी, उसमें हम हमें जो सी भी इमेज, ये अच्छी इमेज है, ये वाली इमेज को हम इधर लाइब्रेरी में सेलेक्ट करके, तो ये थी, यही थी, ये वाली इमेज जो है हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। क्यों हो गया? ये चारों जो है हमारे प्रीव्यू रेडी हैं। ठीक है, इमेजेस हमने लगा दी, टेक्स्ट लिख लिया। उसके बाद जो है हम इसको हम अब जो है लिंक लगा देंगे। इसी को हम, ये लिंक की ऑप्शन है, इसमें हमने लिंक ऐड करना है। लिंक को हम क्लिक करेंगे। हमने इधर इसको अलग से ओपन कर लिया और अब हम यहाँ लिंक जो है इको फ्रेंडली हाइजीन का, इधर से ये लिंक, कॉपी लिंक एड्रेस को क्लिक करेंगे और इधर पेस्ट कर देंगे। ये हमने लिंक लगा दिया। इधर हम इसको भी इसी तरह लिंक को क्लिक करेंगे और हाइजीन प्रैक्टिसेस है, हाइजीन प्रैक्टिसेस कॉपी लिंक किया और इधर भी लगा दिया। और इसके बाद लाइफस्टाइल ओरिएंटेड हाइजीन है, ये है, इसको भी हमने कॉपी किया और इधर लगा दिया। और मेंटल वेलबींग जो है ये, इसको भी हमने कॉपी किया और लिंक की जगह इधर लगा दिया। ठीक हो गया, चारों लिंक हमारे लग गए। एडिट कर दिया। अब ये वाला सेक्शन भी हमारा रेडी है। उसके बाद हमने ये वाला जो बटन है इसको हम इधर डिलीट कर देंगे, ये बटन नहीं चाहिए, बटन को हमने डिलीट कर दिया। उसके बाद ये है, यहाँ हम मस्ट रीड जो है लगा देंगे और इसमें हम जो हमारा ये वाला सेक्शन है इसको हमने डिलीट करना है। इधर हम जो है वो मस्ट रीड फिल्टर लगाकर कुछ पोस्ट उनको इधर शो करवाएंगे। हमारे आर्टिकल्स हैं उनको हम इधर शो करवा सकते हैं। एंटर में चले गए, इधर आपने प्लस पे क्लिक किया और पोस्ट, अब पोस्ट ग्रिड लगा सकते हैं, पोस्ट क्रोजल लगा सकते हैं। इसमें अगर हम एलिमेंटोर का प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करें तो हमारे पास ऑप्शंस बढ़ जाएंगी, या फिर हम कोई और बिल्डर यूज करते हैं तो फिर भी ऑप्शंस बढ़ जाती हैं। जेट पैक यूज करते हैं तो फिर भी इधर पोस्ट को शो करने की ऑप्शन जो है वो बढ़ जाती हैं। इसमें हर थीम में अलग स्टाइल में इधर आप पोस्ट को शो करवा सकते हैं। पोस्ट से रिलेटेड पोस्ट लिस्ट, पोस्ट क्रोजल, पोस्ट ग्रिड और पोस्ट टाइमलाइन, इसमें आपको 4 किस्म की जो है वो को मिल जाती है। इधर आप पोस्ट क्रोजल लगा दें, पोस्ट क्रोजल को, ये देखें, ठीक हो गया। अब मस्ट रीड, इसमें हम इस तरह क्रोजल शो कर सकते हैं। इस सेक्शन को आपने थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेना है। कस्टमाइज हम किस तरह करेंगे, इसको हम सेंटर करते हैं। उसके बाद कैटेगरीज कौन कौन सी इसमें शो हो तो हम ऑल रहने देते हैं। ऑल के बाद हम ऑर्डर बाय इसको रैंडम कर देते हैं, ठीक है। और कॉलम हमारे पास 3 हो या फिर ज्यादा हो, 3 ही बेटर है। इक्वल हाइट की हमें इमेजेस चाहिए तो हम इसको इक्वल हाइट कर देते हैं
ताकि इमेजेस जितनी भी इधर शो हो वो इक्वल हाइट की हो। ये आप चेक कर सकते हैं, ये सब इमेजेस इक्वल हाइट की आ गई हैं। ठीक है, उसके बाद क्रोजल की ट्रांजिशन स्पीड कितनी हो और एरो या डॉट्स आपने शो करने हैं या नहीं, एरो इधर शो हो जाएंगे या जस्ट डॉट्स हम डॉट्स पे रहने देते हैं। और इमेज में चले जाते हैं, इमेज का साइज कितना होना चाहिए, कंटेंट में क्या क्या चीजें शो होनी चाहिए, ये हम इधर सेलेक्ट कर लेंगे। डेट, कमेंट को हम ऑफ कर देते हैं और रीड मोर का जो बटन है वो हमने लगाना है या नहीं उसको हम चेक कर देते हैं, ऑफ कर देंगे, ऑन कर देंगे। मेरा ख्याल है ये ठीक रहेगा, इसको ऐसे ही जाने देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ एक नया सेक्शन ऐड करेंगे हेडिंग का। हेडिंग में हम इधर लिखेंगे मोस्ट पॉपुलर। ठीक है, इसको हम अलाइन सेंटर कर देते हैं और साथ में बोल्ड कर देंगे। ये जो है इसको भी हम हेडिंग को अलाइन सेंटर और बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, और इसको भी हमने बोल्ड कर दिया और अलाइन सेंटर कर दिया। अब एंटर करके तो हम इधर पोस्ट में पोस्ट ग्रिड जो है उसको भी ऐड कर देंगे। पोस्ट ग्रिड इस तरह का है, पोस्ट ग्रिड भी थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करेंगे। इसको सबसे पहले हम मिड में कर देते हैं। करने के बाद इधर हमें पोस्ट पर पेज 6 शो हो और कॉलम 3 हो, ये भी ठीक है। इसको असेंडिंग डिसेंडिंग हम असेंडिंग कर देते हैं और ये बस आपने ये देखना है कि डुप्लीकेट ना हो, तो डुप्लीकेट में रैंडमली जो है वो असेंडिंग कर दिया। इधर जो है हमने इसको जनरल में आके तो ये डिसेंडिंग था और उसको असेंडिंग कर देते हैं। मतलब ऑर्डर जो है वो स्टार्ट से आर्टिकल शो हो, ये लेटेस्ट हो या ओल्डेस्ट हो, तो इस तरीके से हम इसको सॉर्ट कर देते हैं कि इधर डुप्लीकेट कंटेंट आपको होम पेज में शो ना हो। ठीक है, अब इस सेक्शन में वापस आएंगे। इसके बाद हम इमेज में आ जाते हैं। इमेज में हम इसको बैकग्राउंड कर देते हैं, ये इस तरह ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक हो गया, बैकग्राउंड में आके इधर हमने कंटेंट में कमेंट को ऑफ कर देते हैं, ऑन भी रहने दें। टेक्सोनॉमी आपने शो करनी है वो आप ऑन कर लें, कुछ भी ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। मैक्सिमम जो वर्ड है वो ये शो हो वो हम थोड़े से मजीद इनको कम कर लेते हैं और रीड मोर का जो लिंक है ये भी लगा रहे। ठीक हो गया, ठीक है जी। इसके अलावा हम इसको एडवांस स्टाइल में जाके तो कॉलम गैप जो है वो हम थोड़ा सा कम कर देते हैं 11 और इसको भी हम 11 कर देते हैं। ठीक है, और कंटेंट पैडिंग जो है वो हम टॉप और बॉटम से 50 कर देते हैं। ठीक रहेगी ऐसे। ये हमने इसको इधर क्लिक करके जो है कॉलम पे क्लिक किया, कॉलम में हमें जो विड्थ है इसकी ये ज्यादा लग रही है तो विड्थ को जो है वो हम थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे। ये जो है आई थिंक इधर ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और कर लेते हैं और तो ब्लॉक स्पेसिंग हमारी ठीक है, बॉर्डर ये नहीं रखना, ये आई थिंक ठीक प्रीव्यू है। बस इसको अपडेट कर दिया और इधर आप जो है वो होम पेज में इसको चेक कर सकते हैं। ये एक जबरदस्त प्रीव्यू जो है होम पेज का बन गया। ठीक हो गया। इसमें और भी मजीद आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, इसको जितना ज्यादा आप करते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे ये इसमें और ऑप्शंस हैं। आप कुछ भी यहाँ से आपको सही लगता है आप इसमें ऐड कर दें होम पेज में। एक बेसिक होम पेज जो है वो हमारा इसी फॉर्म में जो रेडी है। ठीक हो गया। अब हमने जो है वो एक होम पेज अट्रैक्टिव भी बना लिया है। उसके बाद मेन्यूज जो है उसको आपने एक दफा देख लेना है आपके होम पेज के अकॉर्डिंग जो है ये ठीक है। उसके अलावा जो है टैबलेट व्यू में भी ठीक है और मोबाइल प्रीव्यू में भी ये सब कुछ ओके है। फुटर को भी एक दफा देख लेना है, ये सब चीजें जो हैं हमने ऐड की ये कैसे शो हो रही हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद विजेट और दूसरी सेटिंग्स हैं। विजेट और कोई और सेटिंग डैशबोर्ड में आपको नजर आती हैं। विजेट जो है वो भी कस्टमाइज में है। कस्टमाइज में जो साइड बार है जो आपने ऐड करनी है उसमें विजेट एरिया होता है। विजेट्स आपने कोई ऐड करना है उसका जो है वो हम देखते हैं। विजेट्स ये होते हैं, विजेट्स में भी वही जो ब्लॉक एडिटर गुटनबर्ग ब्लॉक एडिटर की ऑप्शंस थी वो सारी इधर अवेलेबल होती हैं। तो साइड बार जो होता है वेबसाइट का वो लेफ्ट साइड या राइट साइड पे आपने साइड बार शो करवाना हो उसके अंदर जो है वो विजेट्स आप ऐड कर सकते हैं। खास तौर पे ये होम पेज में तो नहीं होता, जब पोस्ट में या किसी पेज में जाएं तो इस तरह विदाउट साइड बार भी वेबसाइट्स में पेज होता है या फिर आप यहाँ लेफ्ट में या राइट में साइड बार ऐड कर सकते हैं। और साइड बार जब आप ऐड करेंगे तो
उसमें विजेट्स ऐड होते हैं। वो विजेट्स अपीयरेंसेस में विजेट्स की ऑप्शन होती है। इधर आप कोई भी विजेट ब्राउज ऑल करके इधर कोई भी आप विजेट ऐड कर सकते हैं। इसका विजेट का जो है हम नेक्स्ट लेक्चर उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो इधर हमने वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए इतनी भी जरूरी चीजें थी डिजाइन से रिलेटेड, वो हमने इधर हेडर फुटर, मेन्यू क्रिएशन, होम पेज क्रिएशन, विजेट एरिया का, साइड बार का हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। बाकी सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस की। इसमें जरूरी ये चीज है, इसमें आप ये अंडरस्टैंड जरूर करें, इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर रखें कि आपकी चाहे कंपनी वेबसाइट है, ब्लॉग है, सर्विसेज साइट है या कोई भी साइट है आपकी, आपने ये जो चीजें जितनी भी मेंशन है इनको आपने चेंज करना है, कस्टमाइज करना है। इनके थ्रू आपने हेडर फुटर को डिजाइन करना है, मेन्यू क्रिएट करना है और जो है वो होम पेज बनाना है। आपने थीम इंस्टॉल करने के बाद, लेआउट इंस्टॉल करने के बाद इन चीज़ों को, ये जनरल ऑप्शंस, जनरल कुछ फीचर्स हैं जो हर तरह की वेबसाइट डिज़ाइन करने और क्रिएट करने में यूज़ होती हैं।